नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और विशेष तौर पे भर्ती है ये याद रखना जेल प्रेरी के अकॉर्डिंग। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या भूमिका रहेगी। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाइए, पॉलिटी स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन रहेंगे महत्वपूर्ण 55 प्रश्न। आइए चर्चा करते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी है जो आपदा प्रबंधन का कार्य करती है? तो इसमें याद रखना एक दो चीज नोट करना आपको। अपने आपदा प्रबंधन के लिए हम अधिनियम भारत में कब आता है? तो 2005 में आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और ये 2005 का जो अधिनियम है ये लागू कब होता है? तो यह लागू होता है 23 दिसंबर 2005 में। ठीक है, दूसरी पॉइंट याद रखना, इसी एक्ट के तहत जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत जो एजेंसियां होती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और उसके अध्यक्षता की जाती है हमेशा प्रबंधन के संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, आपको याद हो कोरोना जब आपदा आई तो उसमें आपदा प्रबंधन एजेंसी है वो एक्टिव रही थी और प्रधानमंत्री इसके नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बारे में आप ये चीज नोट कर सकते हो, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ये तो जानकारी आपको नोट करनी है। दूसरी खास बात आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय एजेंसी है भारत में। अगर हम बात करें तो आपदा को प्रबंध करने मैनेजमेंट करने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने दिया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख रूप से उद्देश्य तो हम सीधी सी भाषा में बात करें तो उद्देश्य क्या देखो, राहत कार्य करना, आपदाओं की रोकथाम और उनका प्रबंधन करना। नाम ही दे रखा है आपदा प्रबंधन, तो काम क्या करेंगे? रोकथाम के लिए इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रबंधन हो सके। ठीक है, यानी आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद में किस प्रकार से मैनेजमेंट संभालना, ये इनका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की भूमिका क्या है? एनडीआरएफ की इसमें भूमिका क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एनडीआरएफ की ये जो बल है इसकी स्थापना यानी जो एनडीआरएफ है इसकी स्थापना कब होती है? तो ये याद रखना 2006 में स्थापित होता है प्रबंधन के तहत। और इसका प्रमुख कार्य ये है राहत और बचाव कार्य करना। और याद रखना ऑप्शन सही रहेगा, आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य करना किसका कार्य है? देखो प्रतिक्रिया बल है एनडीआरएफ, इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, ये चीजें नोट करना। और ये किसके अधीन आता है? ये जो मान लो कि एनडीआरएफ है, ये जो भारत का गृह मंत्रालय है ना उसके अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। आपको अगर तैयारी आप कर रहे हो नहीं की है तो भी अगर आप ये क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आराम से आपदा वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम मैनेजमेंट जो प्राधिकरण है, अथॉरिटीज है, किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? याद रखना, जो प्राधिकरण है वो किसके अधीन कार्य करता है? तो ये मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय सेना की भूमिका क्या है? जो भारतीय सेना होती है वो भारतीय सेना क्या भूमिका निभाती है इसमें? तो भारतीय सेना की बात करें तो आपदाओं से यानी पूर्व जो योजना है, आपदाओं से जो पूर्व योजना बनाना बिल्कुल कार्य करती है। आपदा के समय बचाव कार्य करनी, आपने देखा होगा रेस्क्यू वगैरह, जहां कहीं बाढ़ वगैरह आती है तो वहां पर रेस्क्यू करती है सेना। ठीक है, बचाना निकालना, राहत सामग्री वितरित करना, तो सभी कार्य भारतीय सेना करती है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी यानी सभी कार्य सही हो जाएगा। भारत में आपदा प्रबंधन का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक आधार है वो किस अनुच्छेद में? यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए। अनुच्छेद देखो 56, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। 243 पंचायती राज का उल्लेख है। 355, 370 आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर से संदर्भित है। जबकि 200 355 में क्या है? 355 में ये दे रखा है कि राज्यों का, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो राज्य व उनमें उनको यानी आपदाओं से सीधा तौर पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाहरी युद्ध या आक्रमण से बचाव करना जिम्मेदारी रहती है केंद्र सरकार की। मैं यहाँ से बात करूं तो ये हो सकता है, तो बाहरी आक्रमण में क्या चीज आती है? युद्ध भी आता है। युद्ध मानव जनित एक प्रकार की आपदा है, तो आपदा संवैधानिक आधार इस अनुच्छेद में देखने को आपको अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा है। तो मैं एक चीज यहां से बता दूं आपको सीधी भाषा में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना की देखो, अधिनियम कब आता है, तो मैंने ये चीज कही थी कि एक्ट कब आ रहा है, 2005 में आ रहा है, ठीक है। लागू कब हो रहा है, तो 2005 में लागू हो रहा है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो सीधी सी बात है, एक्ट कब आ रहा है जिसके तहत हम स्थापना भी कब कर रहे हैं, 2005 में कर रहे हैं, दिसंबर में लागू किया था इसको। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब की गई थी? प्रतिक्रिया जो बल है, बचाव कार्य करता है, इस बल की स्थापना कब की गई? तो प्राधिकरण की आपने अभी हमने बात की थी कि जो प्राधिकरण होता है उसकी स्थापना कब होती है? प्राधिकरण की स्थापना होती है 2005 में, ठीक है। और प्राधिकरण के तहत प्रतिक्रिया बल जो होता है ना, प्रतिक्रिया बल की स्थापना होती है 2006 में। ये क्या करता है, रेस्क्यू का काम मुख्य रूप से करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? जो योजना तैयार की जाती है उस योजना को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा योजना, यानी नेशनल डिजास्टर प्लानिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की आपदाओं के लिए नीति तैयार करता है? कौन सी प्रकार की आपदाओं के लिए नीति तैयार करता है? तो ये देखो, प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी करता है, मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं, तो दोनों प्रकार की आपदाओं के लिए क्या करता है, नीति। ये इस प्रकार का कोई नहीं, सबके लिए करता है ये। आपदा प्रबंधन के दौरान सूचना और संचार के लिए किस एजेंसी का मुख्य कार्य? सूचना और संचार यानी किस एजेंसी का मुख्य रूप से कार्य होता है? तो सूचना संचार का काम करता है दूरसंचार मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा आपदाओं के लिए गठित एक प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी का नाम। तो राष्ट्रीय एजेंसी का नाम आपको बताना है, कौन सी एजेंसी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF फोर्स है एक प्रकार की ये, तो ये इसको प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अक्सर इसकी अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें सदस्य आपसे पूछ ले कितने सदस्य होते हैं इस प्राधिकरण में, तो इसमें 9 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और स्थापना 2005 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करता है? कौन से प्रकार के जो प्रोटोकॉल है इसका ये पालन करता है? तो ये करता है अंतरराष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब हो गया जो नियमों को फॉलो करता है ना, ये प्राधिकरण उसकी बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत कार्यों के समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है? जो राहत कार्य होते हैं उनके समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बात इसमें की गई है। तो राहत कार्यों के लिए जो समन्वय होता है उसके जिम्मेदार इसमें पूछा गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो प्राधिकरण इसका क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो कौन सी एजेंसी ये कार्य करती है? ये कार्य किया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एजेंसी के द्वारा। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए है। UNDF, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपदा प्रबंधन में भूमिका क्या है? UNDF की आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका रहती है? तो ये देखो, एक चीज मैं बताऊं कि ये जो UNDF है ना, इसकी स्थापना होती है वैसे नवंबर 1965 में। एक तो ये चीज नोट करनी है। एक आपसे पूछे इसका कि मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पर है? तो अमेरिका में, USA में ये इसका मुख्यालय स्थापित है, ठीक है। दूसरी आपसे पूछे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब यूनियन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात इसमें कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? तो विकास का कार्य कर रहा है। तो ये आपदा से प्रभावित देशों में क्या कर रहा है? विकास कार्य करने का काम करता है। ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो सोसाइटी है उसकी बात है का आपदा प्रबंधन में क्या कार्य है? इसका आपदा प्रबंधन जो होता है उसमें ये रेड क्रॉस सोसाइटी किस प्रकार का कार्य करती है? अब देखो, आपसे पूछे कि ICRC
यानी अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं समिति। इसका पूरा नाम है, एक तो ये चीज नोट करना है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी सन 1863 में जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्थापना 1863 में, मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये चीज नोट करना। इसका प्रमुख कार्य है शरणार्थियों और प्रभावितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रमुख कार्य, जो इससे क्या होता है, प्रभावित जो होते हैं ना, उनको चिकित्सा सहायता प्रदान करना। आपदा प्रबंधन के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की भूमिका क्या होती है? WFP की भूमिका क्या होती है? एक तो देखो, ये प्रभावित लोगों के लिए सबसे बड़ी खास बात है कि भोजन की आपूर्ति का काम करता है। दूसरा, आपसे पूछे कि इसकी मान लो कि ये जो WFP है, इसकी स्थापना की बात पूछ ले आपसे, तो याद रखना इसकी स्थापना होती है सन 1961 में। ठीक है, इसका आपसे मुख्यालय पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय रोम। रोम किसकी राजधानी है? तो ये इटली की राजधानी है। ठीक है, ये चीज नोट करना। यानी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसकी भूमिका होती है प्रभावितों को भोजन। फूड का काम क्या होता है? खाद्य, और खाद्य मतलब भोजन। ठीक है, UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी इसका मतलब होता है आपदा प्रबंधन में कार्य। रिफ्यूज का मतलब होता है, यानी रिफ्यूज का मतलब होता है शरणार्थी। इसका अर्थ क्या होता है रिफ्यूज का? शरणार्थी। ठीक है, तो शरण देने का काम करेंगे इसमें। अच्छा, आपसे इसका पूछ ले कि UNHCR स्थापना इसकी होती है दिसंबर 1950 में। स्थापना कब हो रही है? दिसंबर 1950 में। और इसका आपसे ये पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय आपको याद रखना है, इसका है जिनेवा में। जिनेवा अभी बात की स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो कार्य क्या करेगा? शरणार्थियों के लिए शरण स्थल प्रदान करना। ठीक है, तो रिफ्यूजी का मतलब हो गया कि शरणार्थियों को शरण प्रदान करना। आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस की भूमिका क्या होती है? हमें अभी बात की थी कि रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस की भूमिका होती है, हालांकि हमने बात की कि ये स्थापित कहाँ है? जिनेवा में, ये भी है। तो यह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल। शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राहत कार्यों में सहयोग, तो सभी ऑप्शन क्या है इसमें? सही है। आपदा प्रबंधन में यूनिसेफ का प्रमुख कार्य क्या है? यूनिसेफ किस प्रकार से सहयोग करता है इसमें? तो यूनिसेफ वैसे तो देखो, यूनियन नेशन की अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड से संबंधित मुख्य कार्य है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, यूनिसेफ एक तो पॉइंट आपको नोट करना है कि स्थापना की बात आती है 11 दिसंबर 1946। कहां पर होता है इसकी स्थापना? तो ये होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है? तो ये US यानी अमेरिका में है। ठीक है, और इसके तहत 1965 में इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। शांति नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिल चुका है। और ये महिला और बच्चों के लिए क्या करता है? कार्य करता है। तो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा? यानी जहां कुपोषण के महिला और बच्चे शिकार होते हैं, उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपदा के बाद पुनर्निर्माण में वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका? विश्व बैंक जो है ना, उसका नाम ही पुनर्निर्माण बैंक का नाम से किया गया था। तो वर्ल्ड बैंक है, इसका काम है अंतरराष्ट्रीय इसका पुनर्निर्माण, और विकास बैंक के नाम से नाम दिया गया था स्टार्टिंग। अब इसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? विश्व बैंक। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल, यानी जो डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट की बात करें, एंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसको कहा जाता है। और इसका कार्य पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान। विश्व युद्ध में समय बहुत सारे देश तबाह हो गए थे, तो उनको फंड दिया गया था वापस से निर्माण कार्यों के लिए। आपदा प्रबंधन में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन WMO का क्या कार्य, WMO क्या कार्य करता है? तो कार्य तो आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए मौसम जानकारी प्रदान करना है इसका, ठीक है। तो ये विश्व मौसम विज्ञान का संगठन, इसका अर्थ क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। और आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साथ में ये लगे हाथ भी ये भी याद रखना है, इसकी स्थापना होती है मार्च 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपदा के दौरान द ग्लोबल फंड को कार्य क्या है? जो ग्लोबल फंड है उसका कार्य क्या है? तो ग्लोबल फंड यानी वैश्विक कोष है, वैश्विक फंड या कोष कहा जाता है। इसका कार्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? FAO का कार्य क्या है? तो देखो वैसे याद रखना, फूड और एग्रीकल्चर यानी भोजन और कृषि, तो दोनों व्यवसाय की बात कर रही है। तो इसका कार्य कृषि सहायता और कृषि संकट प्रबंधन, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, जलवायु परिवर्तन पर आधारित शोध करना। बहुत महत्वपूर्ण, सारे ऑप्शन सही है। ये देखो ये लाइन लिखी हुई ना सी में, जलवायु परिवर्तन आधारित शोध करना कौन से संगठन का काम है? जलवायु परिवर्तन स्पेशली टॉपिक आपके दिया हुआ, नोट करना है इसको, ठीक है। आपदा के बाद MSF मेडिसिन साइंस फर्टिज, ठीक है, का कार्य क्या है? MSF का कार्य क्या है इसमें पूछा गया है। तो देखो इसमें एक तो नोट करना है कि इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों का कार्यालय, और कार्य इसका होता है अच्छा, इसके संबंध में अगर हम बात करें तो मेडिसिन का मतलब क्या हो गया? डॉक्टरों से संबंधित है। विकास बॉर्डर की बात इसमें की जा रही है, और ये तत्कालीन सेवाएं प्रदान करना। डॉक्टर क्या करेंगे? चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे, तो तात्कालिक चिकित्सा सेवाएं जो होती है वो प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में OCHA ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की भूमिका क्या है? OCHA की भूमिका क्या है? देखो इसमें याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों का कार्यालय की बात इसमें की गई है, और भूमिका आपदा के दौरान राहत कार्यों का समन्वय करना प्रमुख कार्य है, ध्यान रखना। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने देखो स्क्रीन पर, आपदा के बाद अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन में UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी प्रमुख भूमिका क्या, इसकी क्या भूमिका है? यानी जो अपने रिफ्यूजी मतलब रिफ्यूजी मतलब हो गया UNHCR, इसकी भूमिका क्या होती है आपदा में? तो देखो रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? शरणार्थी। तो इसमें है कि प्रभावित क्षेत्र के प्रभावितों के लिए शरण स्थल प्रदान करना और शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान करना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शरणार्थी जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सही होगा। आपदा प्रबंधन में यूनिसेफ का प्रमुख कार्य क्या है? यूनिसेफ जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसमें देखो, एक तो हमने बात की थी महिला और बच्चों के हितों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्य करता है यूनिसेफ, और दूसरा पॉइंट याद रखना, बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा के कार्यक्रम संचालन करना। ये जो आपने आर्टिकल क्लास में फेल नहीं करने वाले कार्यक्रम है ना, यूनिसेफ का था, ध्यान रखना। राहत सामग्री का वितरण करना, ये सारे काम इसी के कार्य है। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका क्या है? खाद्य सुरक्षा और कृषि संकट का प्रबंधन करना। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का योगदान क्या है? तो इसमें योगदान आपसे पूछा है, तो याद रखना आपदा के बाद विकासशील परियोजनाओं में मदद करना, विकासशील जो परियोजना है उनमें मदद करना, डेवलप करना, यानी विकास की बात इसमें की, डेवलप की बात की गई है। आपदा के बाद ग्लोबल डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस
प्रिपेयर्डनेस सेंटर जीडीपी का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, अच्छा यूएनडीपी हो गया ना, हाँ। जीडीपीसी का कार्य क्या होता है? तो इसमें देखो, वैश्विक स्तर पर जब आपदा आती है उससे पहले जो तैयारी केंद्र का काम करता है ये, तो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, आपदा से पूर्व चेतावनी कार्यक्रम का संचालन करना, सभी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, आपदा के बाद की बात करें, आपदा के बाद ऑक्सफॉर्म, ऑक्सफॉर्म का कार्य क्या? आपदा के जो बाद की स्थिति से पूछिए कि ऑक्सफॉर्म जो होता है उसका कार्य क्या है? तो ये देखो क्या करता है, ये प्रभावित क्षेत्रों में जल, स्वच्छता और भोजन की जो आपूर्ति और उपलब्धता है वो करवाने का काम करता है। कौन सा संगठन? ऑक्सफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में OCHA का मुख्य कार्य क्या है? OCHA का मुख्य कार्य क्या है? आपदा राहत कार्यों का समन्वय करना। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेटेशन का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इसका कार्य क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके आ गया 36, और इसमें देखो मुख्य रूप से कार्य की अगर बात करें तो आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को प्रबंधित यानी मैनेज्ड करना। नेक्स्ट देखो 36 नंबर, आपदा प्रबंधन में MSF का कार्य क्या है? MSF का कार्य क्या है इसमें? तो इसमें हमने बात पहले की, वापस रिपीट हो गया, तात्कालिक चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौगोलिक आपदा है? निम्नलिखित में से आपसे पूछा है कौन सी एक भौगोलिक आपदा है। देखो भौगोलिक आपदा इससे पूछा गया है, जैसे भूकंप है, प्राकृतिक है, महामारी है, प्राकृतिक है, रेल दुर्घटना, जलीय प्रदूषण, ये मानवकृत है। लेकिन भौगोलिक कारणों से आने वाली आपदा कौन सी होती है? तो इसमें आती है भूकंप। हमने आपदा को दो प्रकार पढ़े थे, प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं। ठीक है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होने वाली आपदा है? तो लैंडस्लाइड होता है, भूकंप आते हैं, सॉरी भूस्खलन आता है, वो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? तो ये मिलते हैं आपको पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को। ये जैसे क्या होता है, कोई पहाड़ी होती है तो पहाड़ी का कुछ हिस्सा टूट कर क्या हो जाता है, नीचे आ जाना, यही क्या होता है, भूस्खलन। और सबसे ज्यादा मान लो कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को वर्षा ऋतु में मिलता है। नेक्स्ट देखो, चक्रवात को कौन सा अन्य नाम दिया जाता है? चक्रवात जो होता है उसको कह सकते हैं हरिकेन कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, सभी नाम इसी के। देखो हरिकेन कहाँ बोलते हैं इसको? तो मेक्सिको में कहा जाता है, किसको? चक्रवात को हरिकेन। और आपसे ये पूछे कि टाइफून कहाँ कहा जाता है, ठीक है, तो ये पश्चिम में जो प्रशांत है ना, तो प्रशांत के क्षेत्र में, पश्चिमी प्रशांत में, जो प्रशांत महासागर वगैरह उधर कहा जाता है टाइफून, तूफान तो हम बोलते ही है। नेक्स्ट देखो, प्रशांत महासागर में फ्लैश फ्लड का मुख्य कारण क्या होता है? फ्लैश फ्लड का मतलब है, पहला मुख्य कारण क्या होता है? तो इसको कहा जाता है भारी वर्षा के कारण फ्लैश फ्लड होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 है, 42 नंबर देखो। बयालीस नंबर आपके लिए हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनलिनो का संबंध किस प्रकार की आपदा से? अनलिलो, अनलिलो होता है एक तो देखो मानसून के आपके दो चीज नाम पढ़ोगे आप, जब आप मानसून पढ़ते हो तो उसमें दो प्रकार पढ़ते हो, कौन से कौन से? एक तो होता है अल नीनो और एक होता है ला नीनो, ला लीनो। ठीक है, जब भी वर्षा कम होती है, तो वर्षा अगर कम होती है तो होता है अनलिलो, और वर्षा अगर ज्यादा होती है वर्षा
ज्यादा अगर होती है तो उसको बोलते हैं ला नीनो। और कम की स्थिति में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि सूखा की स्थिति होती है, और ज्यादा अगर बारिश होती है ला नीनो तो बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिलता है। तो अल नीनो में क्या चीज आएगा, सूखा की स्थिति आती है। नेक्स्ट देखो आपके क्वेश्चन नंबर है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की आपदा का कारण बनती है, कौन सी प्रकार की आपदा आती है ग्लोबल वार्मिंग से, सूखा या बाढ़, या तो बारिश बहुत ज्यादा होगी या बारिश बहुत कम होगी। दक्षिणी एशिया में सुनामी मुख्य रूप से किस घटना का परिणाम थी। सुनामी जो दक्षिण एशिया में आई थी किस घटना के कारण आती है, तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में सुनामी दक्षिण एशिया में जो घटना हुई थी उसका कारण भूकंप था, ध्यान रखना। या फिर ज्वालामुखी से भी आ सकती है, लेकिन एशिया वाली भूकंप से आई थी। अर्बन फ्लडिंग के मुख्य कारणों में से एक है, फ्लडिंग के प्रमुख जो कारण है उसके प्रमुख कारणों में कौन सा है, तो भारी वर्षा भी होती है, नालियों में अवरुद्ध होना भी है, अनियंत्रित शहरीकरण भी है, इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक तटीय आपदा है, तटीय आपदा कौन सी इसमें से, तो देखो तटीय आपदा है सुनामी और चक्रवात, दोनों तटों पर आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपदा प्रबंधन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई, जो आपदा प्रबंधन की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई, तो UNDRR के द्वारा दी गई, यानी इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस UND ऑफिस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पूरा नाम है इसका UNDR का, बी ऑप्शन राइट रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा के पहले और दौरान के बाद जो गतिविधियां होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन के मुख्य चरण कौन कौन से, तो आपदा प्रबंधन के मुख्य चरण है सामान्य तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन के कौन से सिद्धांत आपदा से पहले तैयारी को प्रभावित देते हैं, तो कौन से आपदा से पहले और तैयारी को प्राथमिकता देते हैं, तो कौन से चरण इसमें होते हैं, तो इसमें होते हैं समन और तैयारी। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन में संवेदनशीलता न्यूनीकरण किससे संबंधित है, किससे संबंधित होती है, तो ये होती है सृजनात्मकता और गैर सृजनात्मक उपाय से संबंधित। नेक्स्ट देखो, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत किससे प्राथमिकता देता है, तो किससे प्राथमिकता देता है, यह देता है विभिन्न एजेंसियों और समुदायों के साथ में समन्वय के साथ मिलने से संबंधित। प्रतिक्रिया है रेस्पॉन्स चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या होता है, तात्कालिक राहत और बचाव कार्य। नेक्स्ट देखो, प्रीपेयर्डनेस में क्या शामिल है, कौन सा शामिल है प्रीपेयर्डनेस में, तो इसमें चेतावनी प्रणाली का विकास करना। और आज का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है आपदा लचीलापन, डिजास्टर बेसलाइंस का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, मुख्य सिद्धांत इसमें याद रखना है आपदा से प्रभावी ढंग से उभरने की क्षमता। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे, इसमें आपको कमेंट ये करना है इसमें से कितने सही हो रहे, और ये करना है एक कमेंट ये करना है कि क्लास आपको आज ये कैसे लगी, आपके लिए उपयोगफुल है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त आप तैयारी करते रहिए। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।